है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में खम ठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। रश्मि रथी के 2 सर्ग में आपने सुना कि रणभूमि में कर्ण अर्जुन को ललकारता है, युद्ध के लिए ललकारता है। उस समय द्रोणाचार्य युद्ध के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें अर्जुन से युद्ध करना है, राजपुत्र से युद्ध करना है, तो तुम्हें भी एक राज्य हासिल करना चाहिए। इस पर दुर्योधन ने अपना मुकुट उतारकर कर्ण के मस्तक पर रख देता है, अर्थात उसे अंग देश का राजा बना देता है। कर्ण जो है परशुराम के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए जाता है। कर्ण यह झूठ बोलता है कि वह एक ब्राह्मण है, परंतु उसका झूठ खुल जाता है। इस पर परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और उसे श्राप दे देते हैं कि मेरा सिखलाया हुआ ब्रह्मास्त्र तू उस समय भूल जाएगा जब तुझे इसकी नितांत आवश्यकता होगी। अभी सर्ग 3 भाग 1 में आप सुनेंगे कि पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो चुका है। श्री कृष्ण भगवान संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि न्यायपूर्वक अगर देना है तो पांडवों को आधा राज्य दे दो, अगर आधा राज्य नहीं दे सकते तो उसे 5 ग्राम दे दो अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए। लेकिन दुर्योधन वो भी देने से इनकार कर देता है और उल्टे श्री कृष्ण को बांधने के लिए चलता है। उस पर श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, जो आप इस सर्ग में सुनेंगे। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में खम ठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है, पीसा जाता जब इच्छुदंड धरती रस की धारा अखंड, मेहती जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उसको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मड़ोरते हैं पल पल तन को झझोरते हैं पल पल, सतपर की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही, वाटिका और नभ एक नहीं, आराम और नरन एक नहीं, बरसा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खुलते हैं बागों में साल न मिलते हैं, कंकड़ियां जिसकी सेज सुधर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है लोरी आंधियां सुनाती है, जो लछा गिरह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छाजा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिनगारी है।